क्या सोमवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी एक गैप डाउन खुल सकती है? गैप डाउन खुलने के बाद क्या हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या कुछ न्यूज़ वगैरह निकल के आ रही है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का ही मंथली एक्सपायरी है, तो क्या एक्सपायरी के दिन कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? सारे चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम नहीं जॉइन किए हुए हैं, तो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। तो निफ्टी 50 के चार्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी ने क्लोजिंग जो दिखाई है 22,835 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। वही डेली चार्ट के ऊपर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है 22,819 के ऊपर क्लोजिंग निकल के आ रही है। बात रही अगर निफ्टी देखोगे तो 22,819 के ऊपर क्लोजिंग दिखा रही है और अगर हम यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो वो क्या कुछ कह रही है उसके ऊपर भी ध्यान देखेंगे हम। तो चलिए गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट क्या कह रही है, क्योंकि हमें उसे भी देखना जरूरी है। तो अगर आप लोग गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी ने भी यहाँ पर 22,816 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग दिखाई है। अगर गिफ्ट निफ्टी का यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो क्लोजिंग निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 22,769 के ऊपर क्लोजिंग निकल के आ रही है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब न्यूज़ वगैरह क्या चल रही है इसके ऊपर भी देख लेते हैं। तो देखिए अमेरिका कह रही है जो हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान क्या कह रही है हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। ईरान कह रही है हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका कह रही है हम बातचीत कर रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से एक तो और भी खबर निकल के आ रही है, वो क्या निकल के आ रही है? वो ये कह रहे हैं भैया हम यहाँ पर अ, 6 अप्रैल तक 6 अप्रैल तक ईरान के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे। उनका जो अ, पावर एनर्जी वगैरह है वहाँ पर कोई भी हमला नहीं करेंगे 6 अप्रैल तक, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि अमेरिका का कब यानी कि ट्रम्प साहब का कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता, ना तो मुझे पता ना तो आपको पता। तो अब इसका असर क्या मार्केट में देखने को मिलेगा मंडे के दिन? तो देखिए अमेरिका ने तो अपना फैसला कह दिया, अपना फैसला सुना दिया, लेकिन ईरान का कहना है हम तो कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और अमेरिका का कहना यही है जो ईरान हमें कह रही है जो अब बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ईरान उधर से कह रही है हम बातचीत कर ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रही है? क्या मार्केट हमें इस तरीके से देखने को मिल सकता है? इस तरीके से जिस तरीके से हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला। मार्केट एक अनएक्सपेक्टेड चल रही है। मार्केट ये जो मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पर, वो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कोई भी इंडेक्स देख लो, किसी के अंदर जो मूवमेंट होना चाहिए वो हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। अब अगर देखोगे तो पूरी दुनिया में गैस की किल्लत, तेल की किल्लत, जहाँ देखो वहाँ पर बड़ी-बड़ी लाइनें लगी हुई है। लोगों के अंदर पैनिक हो गए हैं, पैनिक। अब पैनिक जब होते हैं तो वो क्या होता है? अब हमारा सरकार कह रही है जो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन दुनिया मान नहीं रही है इन चीज़ों को, फिर भी लाइन लग रही है। वो चाहे गैस की लाइन हो, तेल की लाइन हो, हर जगह हमें लाइन देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल की लाइनें दिख रही है, गैस एजेंसी के पास गैसों की लाइनें दिख रही है। हर जगह तो हमें लाइन ही लाइन दिख रहे हैं। तो क्या कुछ ठीक चल रहा है? हमें तो कुछ भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है।
बाकी जो अभी के टाइम पर जो खबर निकल के आ रही है अमेरिका की तरफ से, वो यही निकल के आ रही है, जो हम 6 अप्रैल तक जो है कोई भी हमला नहीं करेंगे, उस पर रोक लगा दी है। बाकी क्या होता है, वो तो आगे पता लगेगा। बाकी अभी के टाइम पर अगर देखोगे, तो गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 22,769 के ऊपर क्लोजिंग दिखा रही है, और डेली चार्ट के ऊपर क्या दिखा रही है, 22,800 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई दे रही है, जो एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है। वही निफ्टी का चार्ट दिख रहे हैं हम, तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी 22,819 के ऊपर हमें क्लोजिंग दिखाई दे रही है, जो कि एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है। तो क्या हो सकता है, सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बातें है ना, वो क्या है, निफ्टी ने 22,800 नीचे के ही क्लोजिंग दिया है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 22,800 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिला है, और ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट लेवल है। वो लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसी लेवल से गैप डाउन खुलने के बाद नीचे का मूवमेंट हमें देखने को मिला था। वो चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, या फिर डेली चार्ट के ऊपर देखो, 22,850 के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो क्या हो सकता है, तो भैया अभी के टाइम पर चार्ट देखोगे और ये सारे न्यूज अगर देखोगे, सभी चीजों को अगर देखोगे, तो मंडे के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है, और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर एक ट्रैप देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी भी है, उस दिन एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर तो बहुत ही चीजों को ध्यान में रख करके चलना होगा। अगर यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे तो हम ट्रैप में आ सकते हैं, इन चीजों के ऊपर भी ध्यान में देना होगा। लेकिन हम गिफ्ट निफ्टी देखें, निफ्टी देखें, इन न्यूज को देखें, सभी चीजों को अगर देखें, तो यहाँ पर हो सकता है जो एफआईआई हैं, जो प्रो हैं, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ट्रैप के अंदर हो सकते हैं। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप डाउन खुल सकती है, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से नीचे आते को दिख सकता है, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट आवर में एक हमें ऊपर का भी मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस दिन क्या है, एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सारी चीजों को हम देख करके चलेंगे। तो लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो लेवल देखिए, अगर हम यहाँ पर लेवल देखेंगे, तो लेवल जो निकल के आ रही है अभी के टाइम पर, हम वो ये लेवल रख करके चलेंगे, 22,860 का। और नीचे की तरफ अगर हम लेवल देखेंगे, तो ये हमारा फ्राइडे का लो, ये लो 22,800 का। अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खोल करके रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर आती है, तो पहला लेवल 760 का, दूसरा लेवल यहाँ पर 713 का, तीसरा लेवल यहाँ पर 664 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है, तो अगला लेवल 22,620 का। उसके बाद तो भैया यहाँ पर गैप है, ये गैप भी फील हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल और है, जो कि साइकोलॉजी का लेवल आ जाता है 22,500 का। ठीक है ना, हो सकता है यहीं से एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो नीचे की ओर ये लेवल रह सकती है, बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, या फिर यहाँ खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में ट्रैप देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल सकता है। बाकी ऊपर की ओर हमारे लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, तो एक ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, निफ्टी का ये लेवल रह सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल रह सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल रह सकती है, पहला ये वाला 52,420, नीचे की ओर ये 52,197। बैंक निफ्टी के अंदर ये ट्रैप रेंज रह सकती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पहला लेवल ये रह सकता है, 52,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। उसके बाद यहाँ से हो सकता है ट्रैप देखने को मिल सकता है, यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, तो एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो एक ऊपर का मूवमेंट, पहला लेवल यहाँ पर ये वाला रह सकता है, 52,571 का साइकोलॉजी का लेवल है। और यहाँ पर हो सकता है ऊपर जो जाएंगे उनको ट्रैप देखने को मिल सकता है, यहाँ से एक हमें नीचे देखने को मिल सकता है। तो यही कुछ रह सकता है मंडे के मार्केट के अंदर।
बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अपना व्यू भी बताइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जिनको ज्वाइन करना हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।